वेलकम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यह है सीकेंट इन ब्रैकेट tan इन ब्रैकेट अंडर रूट एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन में हम इसको या एफ ऑफ एक्स मान सकते हैं या वाई मान सकते हैं, कुछ भी कर लो। तो मैं इसको वाई मान रहा हूं। वाई इज इक्वल टू सीकेंट tan अंडर रूट एक्स तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो dy अपॉन dx सीकेंट tan अंडर रूट एक्स और दिस। अब हमें पता है कि अगर हम फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, सीकेंट एक्स का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो हमें मिलता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो हम यहां पे इसको x मान लो, 101 यूनिट मान लो इसको। तो ये अगर इसको 1 यूनिट मान लिया तो ये सीकेंट इसको x मान लो। ठीक है, पूरा 1 यूनिट मान लो। तो ये आएगा सीकेंट tan अंडर रूट एक्स, ये यूनिट है, इनटू ये मल्टीप्लाई है tan अंडर रूट एक्स। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर ये x होता तो तब तो ये ओके था, लेकिन यहां पे सीकेंट के साथ यहां x नहीं है, तो इसका जो अंदर था, इसका अंदर, ये अंदर, तो इसका एक बार फिर चेन रूल के हिसाब से फिर डेरिवेटिव करेंगे इसका dy ऑन dx, इसका tan अंडर रूट एक्स। ओके, तो सीकेंट tan अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई tan अंडर रूट एक्स। अब हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए, डी अपॉन डी एक्स tan x, यह है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसका आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स के प्लेस पे है अंडर रूट एक्स। अब वही बात है कि अगर यहां पे एक्स है, यहां पे एक्स है तो ओके है, लेकिन यहां पे अगर एक्स नहीं है और है कुछ, तो यहां अंडर रूट एक्स है, तो इसका अगेन करेंगे हम। तो देखते हैं क्या है। सीकेंट tan अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स और सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स। और अब इसका वैसे आप एक याद भी रख सकते हो, अगर इसका डेरिवेटिव करें अंडर रूट एक्स का, इसका डेरिवेटिव होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू पावर 1/2। अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2 पावर होती है, तो इसको करेंगे, ये आएगा हमारे पास, ये आगे आ जाएगा 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1, ये आएगा 1/2 एक्स माइनस 1। अब इसको नीचे लाते हैं 1/2
2x 1/2, ये 1/2 ये आएगा 2√x। अब आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, √x का 1/2 √x, इसको डायरेक्ट याद रख लो। कई बार आएगा आपको प्रॉब्लम्स, जब भी हम करेंगे तो बहुत बार आएगा कि √x का हमने डेरिवेटिव करना है, तो आपने डायरेक्ट वैल्यू इसकी पुट कर देनी है 1/2 √x। तो यहां पे आया 1/2 √x, इसके प्लेस में इसका डेरिवेटिव किया। तो यही ऑलमोस्ट हमारा आंसर है। इसको अगर मैं थोड़ा आगे आगे रख लेता हूं, इसको यहां रख लेता हूं 1/2 √x, तो ये क्या आंसर आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये है sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। तो इसको करते हैं, इसको y मान लेते हैं, sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा यहां dy अपॉन dx, dy अपॉन dx sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। ब्रैकेट में ले लिया हमने। तो अब इसमें हमारे पास, मैंने आपको क्वोशंट रूल बताया था, क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो फंक्शन हो u अपॉन v, तो इसको हम करेंगे नीचे v² जो डिनोमिनेटर में है, और जो न्यूमिनेटर में है इसका पहले डेरिवेटिव करेंगे, du अपॉन dx मल्टीप्लाई, इसको छोड़ देंगे, सेकंड वाले को छोड़, ये फर्स्ट वाला मान रहा हूं मैं, ये सेकंड वाला न्यूमिनेटर में उसका पहले करेंगे, उसको बाद डिनोमिनेटर में, इसको छोड़ देंगे v को, माइनस अब इसका करेंगे v का dv अपॉन dx, और u को छोड़ देंगे ऊपर वाले को। तो ये था, मैंने पहले बताया था क्वोशंट रूल में। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे u अपॉन v। तो ये है हमारा यहां नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d, इसका स्क्वायर कर दो, यहां लिख सकते हैं हम स्क्वायर। तो पहले का डेरिवेटिव d अपॉन dx साइन ax प्लस b मल्टीप्लाई, इसको छोड़ देना cos cx प्लस dx, इसको नहीं करना, यहां नेगेटिव करना है, और अब इसका करना है d अपॉन dx cos cx प्लस d। अब साइन इसको छोड़ देना, मल्टीप्लाई साइन ax प्लस b। तो ये है। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, फॉर्मूले में प्लस नहीं है, नहीं नेगेटिव ही है इसमें, ये नेगेटिव ही है। तो अब क्या है, तो साइन x का डेरिवेटिव करेंगे, हमें पता है साइन x का डेरिवेटिव d अपॉन dx साइन x, इसका है cos x, और यहां साथ में लेकर cos x का डेरिवेटिव, ये भी पता है हमें, माइनस साइन x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा cos ax प्लस b। अब अगर साइन का सिंपल है, अगर x है तो ठीक है, अब ax प्लस b है, इसका अगेन करेंगे, अगर इसका करेंगे तो इसका तो आएगा a, इसका आएगा 1,
और इसका आएगा 0, तो ओवरऑल ए आएगा हमारा। तो ए को मैं थोड़ा आगे रख रहा हूं, ओके। और यहां पे इसको नहीं करना है, इसको ऐसे रहने देना, डी माइनस। अब मैं cos x का cos x का होता है माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x, तो इसका माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर रहा हूं मैं, इसका माइनस आएगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आएगा साइन सी एक्स प्लस डी। अब इसका अगेन करेंगे, इसका ये वाला सी एक्स प्लस डी का अगेन करेंगे, तो करेंगे तो सी को बाहर ले लेंगे। एक बार मैं थोड़ा करके दिखाता हूं, डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी, तो इसका क्या, सी बाहर आ गया, डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स डी, तो ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये आएगा सी और ये आएगा 1, ये आएगा 0, तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया सी। ऐसे ये है, ऐसे ये है, तो यहां मैंने लिख दिया सी और यहां हो गया प्लस, और इसको नहीं, इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे रहने देना, ए एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब थोड़ा और करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ऐसे करेंगे, अलग अलग कर देते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, तो क्या हो गया हमारे पास, ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस साइन सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसमें जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देंगे, यहां cos x सी एक्स प्लस डी, ये कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, बाकी यहां नहीं हो रहा कैंसिल कोई भी, तो देखते हैं, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, यहां पे यहां आ जाएगा, तो ये आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी अब ये है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो कॉस का हम इसको सीकेंट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूं सीकेंट स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ओके, और प्लस अब यहां पे साइन सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी, और इसको कॉस को यहां भी लिख रहे हैं सीकेंट स्क्वायर सी एक्स प्लस, तो ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें ये हाँ ये तो काट दिया था, ये सिर्फ कॉस सी एक्स प्लस डी था, तो यहां पे ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया था मेरा, क्योंकि ये सिर्फ कॉस एक्स ही है, काट के अब सिर्फ कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो यहां पे सीकेंट सी एक्स प्लस डी आएगा, तो ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, y cos x क्यूब इंटू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x5 होल रेज टू पावर 2, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा dy अपॉन dx d अपॉन dx cos x क्यूब साइन x रेज टू पावर 5
अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल मैंने बताया हुआ आपको कि क्या है, d/dx u इंटू वी। तो इसका आया फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, फर्स्ट का ले लो सेकंड का ले लो, नो प्रॉब्लम इसमें। तो du/dx, इसको छोड़ देना, प्लस अब इसको करना है पहले को और दूसरे को, इसको u को छोड़ देना, v को करना है। यहाँ u को किया, यहाँ v को छोड़ दिया, यहाँ v का करना है, यहाँ u को छोड़ दिया। तो ये फार्मूला लगेगा हमारा। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स क्यूब, और यहां पे इसको छोड़ देना, ठीक है। अब प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे, जिसको छोड़ा है इसमें, साइन एक्स रेज़ टू पावर 5, और इसको छोड़ना, कॉस एक्स क्यूब को छोड़ना। तो देखते हैं, अब हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, और अब एक्स का होता तो चल जाना था, अब फिर इसका करेंगे तो इसका आएगा एक्स क्यूब का आएगा 3x², 3x², 3 आगे इसका, तो ये x5² और आगे इसका देखो, ये इसको अंदर वाले को पूरा x मान लो, तो इसका होगा 2 आगे आ जाएगा, और यहां आएगा साइन x5, 2 - 1 1 आएगा। अब क्या करेंगे, इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे, इसका अंदर वाले का, इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx, और ये होगा साइन x5, इसका अंदर वाले का, और इसका तो करना ही नहीं है, इसको छोड़ देना, cos x3। नेक्स्ट स्टेप, माइनस, इसको आगे ले रहा हूं मैं, 3x² साइन x3, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं साइन स्क्वायर x5, जैसे पहले लिखा होता वैसे लिख दिया, और इसका प्लस 2 साइन एक्स रेज़ टू पावर 5, और अब इसका डेरिवेटिव करना साइन का। अगर साइन का डेरिवेटिव हमें पता क्या आता है, कॉस, इसका आएगा कॉस एक्स रेज़ टू पावर 5। अब देखो यहां x नहीं है, यहां एक्स रेज़ टू पावर 5, फिर दोबारा इसका करेंगे एक्स रेज़ टू पावर 5 का। अगर एक्स रेज़ टू पावर 5 का करेंगे तो हमें पता है एक्स रेज़ टू पावर 5 का तो पता ही है, एक्स रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, तो इसका आ गया 5x रेज़ टू पावर 4, और इसको तो करना ही नहीं है, x रेज़ टू पावर 3। तो इसको मैं आगे लिख रहा हूं, प्लस वाले को, माइनस वाले को पीछे लिख रहा हूं, इसको अगर, तो ये आएगा 5 × 10x4, 10x4 ये हो गया, और यहां आएगा साइन x5, आगे आएगा cos x5 और cos x रेज़ टू पावर 3, ये कंप्लीट हो गया। अब ये माइनस, इसको पहले ले लिया मैंने, और ये इसका आएगा 3x² साइन x रेज़ टू पावर 3, और यहां पे साइन, यहां स्क्वायर आएगा x रेज़ टू पावर 5, तो ये आंसर हुआ इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 √cot x², तो y मानते हैं इसको, और यहां पे
कॉट एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी अपॉन डी एक्स, और इसका 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। मैंने आपको अब बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारे पास डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे अंडर रूट एक्स हो, तो हम डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। जो भी अंडर रूट के अंदर होगा ये नीचे आ जाएगा, ये अंडर रूट नीचे आ जाएगा, और जो भी इसके अंदर होगा ये नीचे आ जाएगा, एक्स है तो एक्स आ जाएगा। तो इसमें भी इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर अंडर रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर है। तो देखते हैं इसको मैं 2 को यहां लिख रहा हूं, कांस्टेंट हम आगे ले सकते हैं, 2 को आगे लिख दिया। तो अब करेंगे इसका डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं, इसको मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 1/2 अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर है कॉट एक्स स्क्वायर, पूरे का पूरा आ जाएगा। अब क्या है, यहां पे x तो बात पूरी x होता तो पूरी बात बन गई थी, लेकिन अब यहां पे कॉट एक्स स्क्वायर है, हम कॉट एक्स का फिर दोबारा करेंगे डेरिवेटिव। तो यहां लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऊपर कॉट एक्स स्क्वायर, इसका दोबारा अगेन करेंगे इसका। तो ये 2 कट गए, यह है मेरे पास 1/√कॉट एक्स स्क्वायर। और अब कॉट एक्स का हमें पता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या है, वही बात, अगर x होता तो चल जाना था, यहां एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर का लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, हमें पता है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे, इसका 2x आएगा। तो देखो माइनस, मैं 2x आगे लिख रहा हूं, माइनस 2x कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही ये आंसर हमारा आ गया, लेकिन अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखना तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं करता हूं इसको सिंप्लीफाई, वैसे ये भी चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, इसको माइनस 2x कोसेकेंट होता है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका अंडर रूट डी एक्स, इसका आएगा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। ये तो आपको पता ही है कि कॉट एक्स जो होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, और कोसेकेंट होता है 1/sin होता है। तो यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर आएगा, तो ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। और आगे चलते हैं, ये आएगा माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां पे इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम m अपॉन n को डिफरेंट वे में ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो अब इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, देखो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, इसका भी साइन एक्स स्क्वायर
इसका आ गया कॉज एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया इसका अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसको और स्प्लिट कर दूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2x अपॉन, इसको नहीं कर रहा हूं मैं, इसको स्प्लिट कर रहा हूं, इसको मैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स किसके बराबर होता है, एक्स, या अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 के बराबर होता है। ऐसे ही हमने इसको साइन एक्स स्क्वायर को लिख दिया अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। मेरा ये पर्पज इसलिए था कि ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो अब ये आ गया मेरे पास -2x, यहां आया साइन एक्स स्क्वायर। अब ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, हमें पता ही है कि अंडर रूट m इंटू अंडर रूट n, इसको हम अंडर रूट m इंटू n ले सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं, तो ये आ गया मेरे पास अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन को। तो ये आ गया -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो जरा, ये कर रहा हूं मैं 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो अब हमें पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, +1 में पढ़ा हमने। तो ये आएगा -2x साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 साइन 2 एक्स स्क्वायर। इसको थीटा अगर मान लो तो साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 एक्स स्क्वायर। और इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, अंडर रूट 2 को सेपरेट कर रहा हूं, इसको सेपरेट कर दिया जैसे ये सेपरेट किया। तो अब ये अंडर रूट 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास -2 अंडर रूट 2 एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2 एक्स स्क्वायर, साइन 2 एक्स स्क्वायर, साइन 2 एक्स स्क्वायर। तो ऐसे सिंप्लीफाई करके ये सिंप्लीफाई वे में इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको y cos अंडर रूट एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो इसको dy अपॉन dx, d अपॉन dx, और यहाँ cos अंडर रूट एक्स। और अब इसका डेरिवेटिव, हमें cos का तो पता ही है डेरिवेटिव, इसका होगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब यहाँ फिर वही बात कि इसका अगेन करना है डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का, ये भी हमें पता है, मैंने बताया था कि अगर डी अपॉन डी एक्स आता है तो आपने डायरेक्ट इसको 2 अंडर रूट एक्स लिख देना, सीधी बात। तो इसमें क्या है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स और 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स कर दिया इसका डेरिवेटिव। तो इसको आगे कर लेते हैं, माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x
मॉडुलस x माइनस वन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। तो हमारे 5 एक्सरसाइज 5.2 में 2 ही क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी के, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आते हैं ये, और क्वेश्चन ये 2 ही हैं। तो देखते हैं ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन कैसे करना है। और मैं थोड़ा आपको बताता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि पहले अगर आपने इसको क्वेश्चन को करना है तो पहले थोड़ा सा, अगर जैसे हमारा ये ग्राफ है, इसमें अगर पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है, तो नेचुरली ये इसका f ऑफ x1 होगा और ये f ऑफ x2 होगा। तो डेरिवेटिव, मैंने डेरिवेटिव में आपको बताया था कि डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, x2 माइनस x1 ये। और वैसे भी इसको, अगर इसको मैं y2 मान लूं, सपोज करूं इसको y1 मान लूं, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये कर्व ही है, स्लोप ऑफ कर्व, ये स्लोप ही है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होगा, तो अब जब डेरिवेटिव निकालना है, ये तो डेरिवेटिव है, जब डेरिवेटिव निकालना तो ये बिल्कुल क्लोज है, आपको बिल्कुल साथ में है, क्लोज, ठीक है। तो यहां अगर हम इसको थोड़ा सा कंपैक्ट करके देखें, साथ ही x1 है, x2 साथ साथ है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस तरफ होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरफ होगा, इसको क्लोज मान लो बिल्कुल। और अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूं तो ये x2 अप्रोच टू x1, x2 अप्रोच टू है, ये आपस में बिल्कुल अप्रोच कर रहा है, ऑलमोस्ट मिल रहे हैं आपस में, इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो इसको x2 अप्रोच टू x यहां जैसे नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव में यहां पॉजिटिव आ जाएगा, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव करना। तो करते हैं क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास ये f ऑफ x दिया हुआ, मॉडुलस x माइनस 1। तो मॉडुलस है, इसको मैं थोड़ा रिफाइंड वे में लिख रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू, माइनस हो जाता है अगर ये अंदर वाला x माइनस 1 अगर लेस देन 0 होता है, और ये नेगेटिव नहीं होता अगर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको ऐसे भी लिख लो, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 if x is less than 1, x minus 1 if x is greater than equal to 1। मैं इस पॉइंट को इधर ले गया, तो ये थोड़ा ईज हो जाएगा आपको करने में। तो ये हो गया, इसको इस फॉर्म में लिखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ गया कि माइनस एक्स माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1 और x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी x इज इक्वल टू 1 पे। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, हमारा ब्रेकिंग पॉइंट भी यही है। तो इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, अगर वो इक्वल आए तो डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट, अगर नहीं इक्वल है तो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो देखते हैं कैसे है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f of x f of 1 अपॉन x माइनस 1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस
लेफ्ट हैंड वन के लेफ्ट हैंड राइट। तो अब x एक से थोड़ा कम है, एक से थोड़ा कम है तो ऊपर वाले को लेंगे, एक से थोड़ा कम है तो ऊपर वाले को लेंगे। तो मैं f ऑफ x के प्लेस पे देखो ना, f ऑफ x के प्लेस पे मैं रख रहा हूं माइनस एक्स माइनस वन। अब यहां गया माइनस और f ऑफ वन जब f की वैल्यू वन होगी तो ये नीचे वाला आएगा, f इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन तो ये नीचे वाला आएगा। तो ये वैसे देखो f ऑफ वन, इससे देख लो क्या आएगा, वन माइनस वन, इसमें वन पुट करना है तो वन माइनस वन क्या आया, जीरो आया। तो इसको इसके प्लेस पे जीरो आ गया, f ऑफ वन के प्लेस पे जीरो आ गया और इसके प्लेस पे ये आ गया और यहां x माइनस वन और लिमिट h अप्रोच टू जीरो। अब वैसे ही जैसे हम लिमिट में करते थे कि सॉरी x आएगा ना यहां पे, x अप्रोच टू वन माइनस। अब क्या करना है कि x की वैल्यू हमने यहां पे वन माइनस h करनी है, एक से थोड़ी कम, एक से थोड़ी कम ये बता रहा है। तो एक से थोड़ी कम करनी है तो ये आ गया माइनस वन माइनस एच माइनस वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस एच माइनस वन। जहां पे भी x है मैंने वन माइनस एच रख दिया, ये वन माइनस एच रख दिया तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये भी कैंसिल हो गया। तो माइनस माइनस प्लस ये और यहां h की बात करेंगे, h अप्रोच टू जीरो और यहां पे मेरा आया माइनस एच अपॉन माइनस एच, नीचे माइनस एच है देखो ना, नहीं और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस और नीचे माइनस है और यहां लिमिट h अप्रोच टू जीरो। अब ये कैंसिल होगा तो ये अब मेरे पास आया माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास आया माइनस वन। तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में सेम ऐसे लिखना है लेकिन यहां पे लिमिट x अप्रोच टू वन प्लस, एक से थोड़ी ज्यादा, या f ऑफ x f ऑफ वन x माइनस वन। तो अब x से थोड़ी ज्यादा है तो हम कौन सा लेंगे, x से थोड़ा ज्यादा है तो नीचे वाला लेंगे इसके प्लेस पे। तो ये ले लिया मैंने x माइनस वन, ये ले लिया माइनस f ऑफ वन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले तो इसकी जीरो आएगी। तो यहां पे x माइनस वन और लिमिट x अप्रोच टू वन प्लस। अब देखो हम x अगले स्टेप में x के प्लेस पे वन प्लस एच पुट करेंगे, वन प्लस एच वन प्लस एच, तो ये आएगा वन प्लस एच माइनस वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस एच माइनस वन और h की बात करनी है लिमिट h अप्रोच टू जीरो। तो ये आया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास आया लिमिट h अप्रोच टू जीरो h अपॉन h, ऊपर ही पॉजिटिव नीचे ही पॉजिटिव, ये कट गया, कट के वन आया तो ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव वन आया। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस वन है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस वन है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at
x इज इक्वल, तो ये इसको ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 9 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, x lies between 0 and 1, the 0 and 3 is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। इसमें क्या है, इसमें पहले उसने बता दिया है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट x is equal to 1 और x is equal to 2। तो दो पार्ट में क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट पार्ट में x is equal to 1 करेंगे और सेकंड पार्ट में x is equal to 2 करेंगे। तो देखो इसका क्या है कि पहले तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने पहले ही बताया था, पर फिर भी एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंक्शन है तो इस साइन में, ऐसे साइन में आता है, तो अगर x की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, मान लो ये 1.2 है, तो हम इसको 1 लेंगे, इसको 1 लेंगे। अगर 1.2 है तो 1 लेंगे। अगर मान लो 1.99 है तो भी इसको 1 लेंगे। अगर मान लो इसको 2.0001 हो गया तो इसको 2 लेंगे। मतलब कि कहने का मतलब फ्रैक्शन में, जो आगे ये फ्रैक्शन है वो नहीं लेंगे, तो इंटीजर ही लेंगे, पूरे का पूरा इंटीजर लेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर इसके बारे में आपको पता हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे खोलना है, कैसे इसको करना है, तभी हो सकता है। तो देखते हैं, ये फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन, और इसमें वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एफ ऑफ एक्स किस पे निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 और x माइनस 1, जिस पे निकालना है x माइनस 1, x2 माइनस x1, तो एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, और यहां पे लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस 1 से थोड़ा कम। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखो, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे मैंने रख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और अगर मैं यहां पर 1 पुट करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा यहां पे, तो इसका 1, और यहां पे x, और यहां पे 1, और यहां पे लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, अब हमने जहां पर x है वहां पे 1 माइनस एच पुट करनी वैल्यू, तो ये आएगा 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच माइनस 1, और लिमिट और ये लिमिट h अप्रोच टू 0। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, अब 1 से थोड़ा लेस है, 1 से थोड़ा लेस मतलब कि शायद ये में भी 0.999 हो सकता है। ठीक है, तो अगर 1 से लेस है तो ये 1 से लेस तो 0 ही आएगा, क्योंकि ये 0.999 नहीं हो सकता, तो इसको 0 ही लेना है, हमने इंटीजर लेना है, 0 इंटीजर है तो 0 लेना है इसको। तो इसलिए इसको ले लिया मैंने 0 माइनस, इसका 1 नहीं आएगा, 1 का तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा है तो 1 नहीं आएगा। और यहां पे अगर मैं यहां पे h की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये क्या आएगा, खैर अभी नहीं करते हैं इसको, तो ये आएगा 1 माइनस एच माइनस 1, और यहां लिमिट h अप्रोच टू 0, और ये कैंसिल हो गया। ये मेरे पास आया लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको प्लस कर दिया। और अब h 0 है, 1 अपॉन 0 आ गया, 1 अपॉन 0 का क्या मतलब होता है, इन्फिनिटी, तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का इन्फिनिटी आया।
तो देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस, और ये है f ऑफ x, f ऑफ 1 सेम x माइनस 1, और लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस, तो यहां पे x, अगर यहां पे मैं 1 प्लस h लिखूं तो यहां पे, चलो बाद में लिखते हैं इसको, तो यहां पे 1, अगर यहां पे 1 पुट करें तो यहां 1 ही आएगा, और यहां पे नीचे x माइनस 1। अब क्या, 1 के प्लेस पे 1 प्लस h पुट करना है, तो 1 प्लस h 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, और h की बात करनी है h अप्रोच टू 0। अब क्या है, यहां पे 1 प्लस h है, 1 प्लस h का मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा 1.0001 ऐसा भी हो सकता है, तो इसको ज्यादा वाले को नहीं लेना, हमने 1 लेना, पूरा पूरा मान लो ऐसे होगा 1.0001 ऐसा होगा, तो हमने 1 नहीं लेना, इसको नहीं लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको ऐसा कर देता, तो इसका लिए मैंने 1, और इसका तो 1 आएगा, जो है पूरा पूरा है तो 1 आएगा, और नीचे लिमिट h अप्रोच टू 0, ये कट गया, और यहां आया h, और यहां नेक्स्ट स्टेप पे 0 अपॉन h लिमिट h अप्रोच टू 0, ये 0 हो गया, तो इसको मैं 0 लेते हैं, 0 अपॉन h, तो पहले 0 हो गया तो 0 हो गया, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आप लिखेंगे कि, और उन्होंने पहले प्रूव, हेंस ये प्रूव होगा, हेंस प्रूव्ड, जो उसने पूछा था। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में एट x इज इक्वल टू 2, तो x है, इसके भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसमें लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस 2 से थोड़ा कम, और यहां पे f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 आएगा यहां पे, और x माइनस 2 सच दैट x अप्रोच टू 2 माइनस, तो यहां आगे इसको f ऑफ x के प्लेस पे मैं x रख रहा हूं, और यहां पे f ऑफ 2 अगर रख के देखो, यहां 2 यहां 2 ही आएगा, और यहां पे x माइनस 2, और यहां पे लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस। अब क्या करना है, x के प्लेस पे नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस h लिखना है, तो यहां आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2, लिमिट h की बात करनी है, अब h अप्रोच टू 0, तो ये आ गया मेरे पास। देखो अब ये 2 से थोड़ा लेस है, 2 से लेस का मतलब 1.999 इतना हो सकता है, तो 2 से लेस 1.9 को हमने 1 लेना है, 2 से अगर लेस होगा, पूरा 2 नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसको इंटीजर इसका 1 नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग, तो इसको 1 लेना, तो ये क्या गया 1 माइनस 2, और यहां पे 2 माइनस h माइनस 2, और लिमिट h अप्रोच टू 0, और ये 2 कट गया, और ऊपर आया -1 अपॉन माइनस h लिमिट h अप्रोच टू 0, और माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन h लिमिट h अप्रोच टू 0। अगर यहां 0 रखता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये आए इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी है, राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस करना है, f ऑफ x f ऑफ 2 x माइनस 2, तो इसमें f ऑफ x के प्लेस पे x
-2 x -2 लिमिट x अप्रोच टू 2+। अब क्या है कि अगले स्टेप पे यहां पे x के प्लेस पे मैं 2+h लिख रहा हूं, यहां 2+h लिखना है, यहां 2 है -2 है, और यहां 2+h -2, और h की बात करनी है h अप्रोच टू 0। और यहां पे देखो 2+h 2 से थोड़ा ज्यादा 2.001 भी हो सकता है, तो इसको 2 ही लेना है, इसका ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर 2 है, 2 से आगे है, 2 से आगे फ्रैक्शन बने हुए हैं, तो इसको 2 ही लेगा। 2 - 2 अपॉन ये कट गया अपॉन h, और लिमिट h अप्रोच टू 0, ये पहले 0 हो गया तो ये 0 अपॉन h लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0। तो ये अगर 0 हो गया तो इसको 0 लेते हैं, अगर पहले 0 हो गया हमारा तो इसको राइट हैंड डेरिवेटिव इसका 0 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस ये प्रूव्ड हो गया कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 पे देखेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।